हेलो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में अगर हम शेषफल की बात करें तो ये बड़ा मोस्ट टॉपिक हो जाता है। जैसे इसके क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिंट कर रखे हैं कि इसके पावर्स में पूछ लेगा, मल्टीप्लाई में पूछ लेगा, एडिंग में पूछ लेगा, या यहाँ तक की बात करें तो वो आपसे जो है फैक्टरोल में भी इसकी बात कर सकता है। तो बड़े क्वेश्चन है और बड़े अच्छे हैं। जैसे पैटर्न में अगर आप देखें तो ये प्लस में पूछ लेगा, माइनस में पूछ लेगा, यहाँ की इनकी एक सारी प्रोसेसिंग को पूछ लगता है। तो लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ दो बातें समझनी है, और वो दो बातें कौन सी हैं कि हमें इनके थोड़े से रूल्स समझने हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो दो रूल्स ही ज़्यादा समझने और बाकी कुछ नहीं। अगर आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी को भाग करते हैं, और भाग करने में अगर आप देखते हैं, यानी अगर हम भाग करें, मान लीजिए यहाँ से 5 से भाग करते हैं और 13 को आपने भाग किया, तो आप जानते हैं 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। ये कंडीशन हो सकती है। या मैं इसको ऐसे ही अगर लिख दूंगा कि 13/5, और आप जानते हैं इसको भाग किया तो आपको जानते हैं कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, कि 3 शेषफल बच जाएगा। लेकिन मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूँ। वो दो तरीके क्या हैं कि एक, जब रिमाइंडर आता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी 13 को अगर डिवाइड करूँगा 5 से, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नंबर ज़्यादा है तो उसके आगे तक ले जा सकता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 5 तिया 15 हो जाता है, और लेकिन जब मैं इसको 15 पर लेकर जाता हूँ तो ये 13 है, और हमें रिवर्स दो आना है, तो उसे ही माइनस वाला रिमाइंडर कहते हैं। जब आप लिखते हैं कि माइनस का 2 रिमाइंडर लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, और आप जानते हैं कभी भी भागफल में माइनस में शेषफल नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 में से कितना घटा लेंगे, 2, यानी शेषफल कितना होगा, 3। यानी दोनों ही बातें सत्य हैं, बस हम सवाल को सुविधा अनुसार हम उसको हल्का बनाएंगे। और मैथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100% सिक्योरिटी यानी सिक्योर वैलेंस बताता है। तो बात बढ़ते हैं, तो अगर ये वाली चीज़ आए तो आपको ऐसा करना है। वहीं पर अगर हम देखें तो थोड़ा सवाल इतना नहीं आएगा। मान लीजिए अगर 27 आया और यहाँ पर आया कि 29 आ गया, और यहाँ पर आपके वो 31 आ गया, और इसको डिवाइड करना है 5 से। हम जानते हैं इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तब हमको शेषफल बताना होगा। तो हम आसान तरीका है, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें पता है कि अगर हम 5 से 27 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाता है, 2। ऐसे ही अगर हम 5 पंजे 25 करते हैं, लेकिन 5 छंग 30, तो करीबी कौन सा है, वन है, तो यहाँ पर हम वन ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो 5 छंग 30 हो जाता है, और यहाँ पर प्लस का वन आ जाता है। क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो आपको भी मल्टीप्लाई करनी है। 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, यानी ऊपर आ जाता है 2। क्योंकि एक माइनस है तो आप माइनस लगा लेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ पर हमारे पास कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और जैसे कि अभी बात करी थी कि कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल माइनस में नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, यानी इसका शेषफल 3 होगा। तो एक तो इस तरह से अप्रोक्स आएगा जो हमें करना है, जो आपके सवालों में। तो पहले इन सवालों को ही देख लेते हैं, चलिए देर नहीं करते। तो अगर हम पहला सवाल देखते हैं तो हमारे जो पहला सवाल है, तो पहला सवाल हमारे पास क्या कहता है, पहला सवाल हमारे पास ये कहता है कि 137 और 139 और 1523 और 89 और 69, और हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो कितने से करना है, 5 से करना है। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 137 को, तो आप जानते हैं जब भी आप 5 से डिवाइड करते हैं तो जो 5 से लास्ट वाला नंबर है उसी को डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कितना शेषफल बचेगा, 2। 9 में अगर डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं शेषफल कितना बच जाएगा आपके पास, 4। और यहीं अगर जब आप इसके पास करते हैं तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3, 1523 में। और यहाँ से करते हैं तो 5 ही गुना 4, शेषफल बच जाता है 4। 9 में भी शेषफल कितना बच जाएगा, 4। क्योंकि ये लोग सब मल्टीप्लाई में है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं बात करता हूँ तो 4 चौक 16 और 16 ती 48 और 3 दूनी 6, यानी 48 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 6 से कर लेंगे। और 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24, और 24 के बाद हम जानते हैं 4 हो गया तो कितना हो गया, 228, और बटे कितना आ गया, 5। क्योंकि हम 5 से हम लास्ट वाले ही नंबर को डिवाइड करना होता है। तो अगर 8 से आप 5 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3, यानी इसका सही आंसर होगा 3 होगा। बहुत इजी की तरीके से आप पैटर्न से देखेंगे। दूसरा, अब आप एक बात देखेंगे, इस वाले में यहाँ पर प्लस दे रखा है, यानी वो प्लस की बात कर रहा है आपसे। यहाँ से अगर हमसे प्लस की बात करिए तो हम जानते हैं 5 से सेम डिवाइड अगर आपने करा तो 5 पंजे 25, यहाँ पर प्लस के 2 आ गया। यहाँ पर करें तो 9 में आप जानते हैं प्लस के कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्लस के कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 9 में प्लस के 4 आएगा, और यहाँ भी 9 में कितना आ जाएगा, प्लस के 4। अब हमें ऊपर वाले की तरह नहीं करना है, क्योंकि ऊपर तो मल्टीप्लाई था, यहाँ आपको प्लस की तरह करना है। सबको ऐड कर लेते हैं, 2 4 6 हो जाते हैं, 6 3 9 हो जाते हैं, और 9 4 13, और 13 और 4 17। अगर आप 17 को डिवाइड करेंगे 5 से
तो 5 तिया 15, तो विद्वानों आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी शेषफल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब हम अगले सवाल को अगर हम देखें तो 19 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो 195 है। आप देख रहे हैं अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करता हूं तो सीधा है कि 19 से अगर आप डिवाइड करते हैं 19 3 का 19, तो यहाँ पर कितना बच जाता है 5 बच जाता है। यहीं पर अगर इसकी बात करते हैं तो 19 से 19 डिवाइड हो गया होगा 58 बचा, और 19 तिया कितने होते हैं 57, तो यहाँ से भी कितना बचा होगा 1 बचा होगा। सेम 19 से 19 काटा और 75 आ जाता है। आप जानते हैं 19 तिया कितने होते हैं 57, और 19 चौका कितने होते हैं, तो 19 चौका होते हैं 76, और जबकि यहाँ 75, तो माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ 170 की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 19 को अगर हम देखते हैं तो आप जानते हैं 19 नमा कितना होता है, तो आपका 19 नमा कितना होता है 171, तो यहाँ से अगर 171 देखें तो माइनस का कितना आ जाता है 1। आप जानते हैं कि 1 की गुणा आप 1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो टोटली कितना बच जाता है 5 ही बच जाता है प्लस का, और 19 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 कटेगा नहीं, तो शेषफल कितना होगा यहाँ पर विद्वानों, शेषफल होगा हमारा 5। नेक्स्ट बात करते हैं तो आगे नंबर आ जाता है 17, और आप देख रहे हैं कि सभी के मल्टीप्लाई में क्या है, सारे ही लोग मल्टीप्लाई में। अगर हमने यहाँ से करा तो आप जानते हैं 17 से 17 कटेगा 50 फिर भी बचेगा, और आप जानते हैं 17 तिया 51, यानी एक ज़्यादा हो गया तो माइनस का 1, और गुणा में अगर आप देखते हैं तो 17 से कट जाएगा 48, और 17 तिया 51 क्योंकि नज़दीक हमारे 48 है तो माइनस के 3 ले लेते हैं रिवर्स में। 17 तिया 51, तो प्लस के यहाँ पर कितना आ जाता है 2 आ जाता है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर 70 आ चुका है, तो 17 तिया 51 और 17 चौका 68, यानी यहाँ पर प्लस का कितना बच जाता है 2 बच जाता है। इस प्लस को 2 को बस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ माइनस और प्लस में कभी कोई क्वांटिटी करनी पड़े, अप्रोक्स ये मल्टीप्लाई में ही है। और आप जानते हैं 17 दूनी 34, और यहाँ पर भी कितना बचा प्लस का 1, क्योंकि ये लोग सभी मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 करना 12, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 बचा, और बटे में कितना आता है 17, क्योंकि 17 जो है 12 से बड़ा है, तो हमारा शेषफल भी कितना होगा 12 ही होगा, और माइनस में अगर होता तब हम उसको 17 में से घटा लेते। बिल्कुल सिंपल इजी की तरह दे आपको देखना है कि हाँ हमको ये ऐसे करना है। अगली बात अगर हम देखें तो अगला हमारा सवाल आ जाता है 77 मल्टीप्लाई 85 और मल्टीप्लाई 73। हम देख रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई की तरह ही करते हैं। आप जानते हैं अगर आप 9 से करेंगे तो 77 के आसपास कौन सा आता है, आप जानते हैं 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्तर 63, 9 अट्ठे 72, और 9 नम 81, यानी आप रिवर्स में भी ले सकते हैं प्लस में भी ले सकते हैं। अगर मैं प्लस में लेना चाहूँ तो 9 अट्ठे 72, तो यहाँ से कितना बचा 5, 9 नम 81, तो यहाँ कितना बच गया 4, और 9 अट्ठे 72, तो यहाँ कितना बच गया 1, और आप जानते हैं 5 चौक 20, और 20 ही करना 20, और बटे कितना आ गया 9। 9 से क्योंकि वो बड़ा हो चुका है तो अब डिवाइड कर लेंगे, बस इतना सा काम करना है आपको, और 9 दूनी 18, तो 18 के बाद भी शेषफल कितना बच जाता है 2 ही शेषफल बच जाता है विद्वानों। तो ये हमारे रिमाइंडर की थ्योरम हो जाती है। उसके बाद आगे को बढ़े तो सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेवल में अगर देखते हैं तो 1330, 1356, 1363, 1368 और 1397, और यहाँ डिवाइड करने को दिया है हमसे उसने 13 को, आप 13 से डिवाइड करिएगा। 13 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, और 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ से कितना बचा 4, 13 से 13 कट गया, और 13 तिया 39, और 13 चौका 52, तो यहाँ से भी कितना बचा 4, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 13 चौका कितना होता है 13 चौका 52, और 13 पंजे 65, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा हो गया और माइनस का 2। यहाँ से देखा तो 13 पंजे 65 प्लस का 3 आ गया। यहाँ से देखा तो 13 सत्ते 91, और 91 में प्लस का कितना आ जाता है 6। बस विद्वानों इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया कितना हो जाता है 96, और 96 की गुणा आपको किससे करनी है 6 से, तो 6 छंग 36, और 6 नमा 54, और 54 और 3 कितना हो जाता है 57, और डिवाइड आपको फिर किससे करना है 13 से। यहाँ से आप करते हैं तो 13 तिया 39, और 13 चौका 52, 52 के बाद भी 6 बच जाता है, तो 13 तिया 39, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 शेषफल, यानी आपके पास जो शेष आ जाता है तो कितना आ जाता है 7 आ जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछे हुए हैं, रिपीटेड सवाल हैं और मोस्ट सवाल है, इनसे हमें करने का कंटेंट और तरीका दोनों पता चलता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये आपके 75 है, ये है, और 25 से करना है, और आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ प्लस में है, तो प्लस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 25 से अगर आप काटते हैं तो आप जानते हैं कि 25 अट्ठे 200 होते हैं, और 25 तिया 75, तो माइनस का कितना आ जाता है विद्वानों, यहाँ माइनस का 2 आ जाता है। तो यहाँ पर माइनस का अगर हमने 2 देखा तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का कितना आ जाता है 2,
और माइनस के 2 के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करें तो 75 में अगर हम काटते हैं, आप जानते हैं कि 300 भी 25 से कटता है और 75 भी 3 से कटता है, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। वहीं पर अगर हम बात करें तो 400 आप जानते हैं कि 25 से कटेगा ही कटेगा, और यहाँ पर 78 बच जाता है। यह एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि 25 का रूल्स क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट काटने होते हैं, ये भी उसका एक रूल्स है। तो यहाँ पर देखें 78 है और 25 या 75, तो यहाँ पर कितना बच जाता है 3 बच जाता है। यहाँ पर देखें तो कितना है 57 है, तो आप जानते हैं कि 25 दूनी 50, तो कितना बचा 7 बच गया। और यहाँ पर 97 है तो 25 चौका 100, तो माइनस के कितना आ गया 3, और शुरू में तो माइनस का 2 था ही था आपके पास। बस मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, और 42 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस, और बटे कितना आ जाता है 25, और 25 से 125 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, यानी शेष फल जो है आपका कितना है 1 है। बात चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। तो 8वां सवाल हमारा कहता है कि 23 से डिवाइड करना है आपको, और 23 से डिवाइड के बाद आपके ये वैल्यू दे रखी है। तो ये सिमिलर सवाल है, इसको आप करिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 9 फैक्टोरियल के बारे में आप समझते हैं। तो फैक्टोरियल के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल में ये होता है कि हमें जो वैल्यू है, मान लीजिए अगर 1 का फैक्टोरियल लिखा है आपके पास, तो हमारे पास जो 1 का फैक्टोरियल लिखा है, तो 1 के फैक्टोरियल का मतलब है 1। वहीं पर अगर 2 का फैक्टोरियल लिखा है तो 2 1 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। 3 का फैक्टोरियल देखें तो आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और कितना आ गया 6। वहीं पर 4 का मल्टीप्लाई देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और बराबर कितना आ जाता है 24। 5 का मल्टीप्लाई देखते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 और टोटल कितना आ जाता है 120। 6 का मल्टीप्लाई देखते हैं तो आप 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 और 1 और यहाँ पर आ जाता है 720। बस यहीं तक आपको जानना है, इसकी सारी आपको प्रोसेसिंग पता चल जाएगी। अब आप देखिएगा डिवाइड करने का मतलब है कि नीचे वाला उसको डिवाइड करेगा। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि 5 से आगे को जब आप जा रहे हैं तो हर एक के वर्ड के नीचे 0 आ रहा है, और आएगा ही क्योंकि वो वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी, अब 0 खत्म नहीं होना। अगर मैं अपने सवाल को देखता हूं तो मेरे सवाल में वो डिवाइड करेगा 0 से, और हमें पता है कि यहाँ जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो फैक्टोरियल 5 भी डिवाइड करेगा, यानी अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूँ तो 120 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे जो ज़रूरत पड़नी है तो वो यहाँ तक ही पड़नी है। आप देखिएगा 4 तक, क्योंकि 4 तक 0 नहीं आया है, तो बस इन नंबरों को ही लिख लेते हैं। आप देखिएगा कि 1 का 1 ही आता है, और प्लस 2 का 2 ही आता है, और 3 का कितना आता है 6 आता है, और 4 का कितना आता है 24। लेकिन जैसे ही मैं 5 की तरफ जाऊँगा तो 120 और ये 10 उसको काट लेगा, तो वहाँ रिमाइंडर बचना ही नहीं है, वहाँ रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो हमें सिर्फ इनको ही ऐड करना है। 24 6 30 और 3 टोटल कितना हो गया 33, और 33 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना होगा 3। देखिए कितना आसान है, बस आपको बातें पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला सवाल देखें तो और भी भयंकर हो जाता है। ये प्लस में है लेकिन आपका डिवाइड कितने से करना है 24 से, तो फिर वही बात आप समझिएगा कि जब हम 24 से करेंगे तो क्या हमारी अप्रोच है। 24 से आप देख रहे हैं कि 4 के बाद जब आप जाते हैं तो 4 के बाद आप कितना भी जाइएगा तो यहाँ 24 आना ही आना है, हर एक उसमें 24 का गुणज होगा ही होगा, और अगर 24 का गुणज है तो 24 के गुणज होने पर शेषफल कितना होगा 0, यानी सिर्फ हमें इन 3 से ऊपर को ही जोड़ना था। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो हमारी जो वैल्यू दे रखी है एग्जाम ने, तो एग्जाम ने वैल्यू दे रखी है, इसका 1 ही आएगा, इसका 2 आएगा, और 3 का कितना आएगा 6, और 4 का जैसे ही जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने इसको जोड़ा 6 2 8 और 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 से किसको डिवाइड कर लेंगे 24 से, 24 इससे भाग नहीं होगा तो शेषफल कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। विद्वान ये भी बड़ा आसान हो जाता है समझना, आप इतनी सी बातों को समझते हैं तो बड़ी आसानी से समझना। मैथ में कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो 80% आप मैथ किसी भी एग्जाम का कर लेंगे, 20% हमारी थॉट हो जाती है। हमेशा किसी के रूल्स ज़रूर समझिएगा कि कैसे रूल्स हैं, कैसे उनको पता कर रहे हैं। आप इन रूल्सों को अगर आप समझ गए तो सोचिएगा आप बेहतरीन तरीके से मैथ को कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमसे थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी सीख लेंगे, तो बस इसी पर फोकस करूँगा। अगर हम 11वां सवाल देखते हैं तो 11वें सवाल में आप देखिएगा हमारा सीधा ही है, यहाँ से आप 100 से आपको करना है। अब क्योंकि इतनी बड़ी संख्या से अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमें कैसे करना है,
तब एग्जामिनर क्या करता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ पॉइंट हिंट देता है। हिंट में क्या देगा भाई, 100 से कहाँ से करेंगे, अगर 23 आएगा रिमाइंडर, यहाँ 99 आ गया, यहाँ 97, 73 और वहाँ 96, तब हमें देखना है कि हम किसी को इसको छोटा कर सकते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ने 96 दिया। तो आप जानते हैं आप इसको काट सकते हैं। आपने अगर इसको काटा होगा तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 4 छंग 24 हो जाता है। 4 दूनी 8 और 4 चौक कितना हो जाता है 16, और 4 से आपने कटा तो 25 बार। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, आप बेस चेंज नहीं कर सकते, लास्ट जब आंसर करेंगे तो वापस उसको 100 ही देना पड़ेगा। सॉरी, इसमें कुछ थोड़ा सा रिवर्स हो गया, थोड़ा रिवर्स हो गया है, उसको दोबारा देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको क्या करना है, आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम उसको छोटा तो कर रहे हैं लेकिन बेस चेंज नहीं कर सकते। अब 25 से अगर आपने डिवाइड किया तो आप जानते हैं माइनस का कितना आ जाएगा 2, 25 से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 1, और अगर आपने 25 को यहाँ से डिवाइड किया तो आप जानते हैं कि माइनस का कितना आएगा 100। 25 से आपने डिवाइड किया तो माइनस का 2, और 25 से आपने इसको डिवाइड किया तो 24 में कितना आ जाएगा माइनस का 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का ना 2, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, लेकिन वो प्लस का है कि माइनस का, एक माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी फिर भी एक माइनस बच गया, और अपॉन में कितना आ गया 25। और हम सब जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, और नहीं आएगा तो 25 में से 12 गया तो कितना बचा विद्वानों 13, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा 13 होगा। सेम सवाल बार बार देखें तो ये सेम ही है कि आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं, आप 5 से छोटा कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता हो, तो ये भी आप करिएगा, ये भी आप करिएगा, ये भी और ये भी। तो 15 तक सवाल आप करिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझ गए हैं कि कैसे क्या करना है। इसके बाद आपको समझाएंगे कि रिमाइंडर में आपकी घातों में कैसे आता है, अगर किसी की पावर कैसी है तो अब उसको कैसे सोल्व कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास लिखा है कि 3 की पावर 98 है और उसको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो शेषफल कैसे आएगा। नई क्लास के साथ, नए अप्रोच के साथ और नए रूल्स के साथ आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जावेद भाई कहाँ गए?